हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग समझेंगे कि प्रेशर के वजह से स्टेट चेंज कैसे होता है। अब जैसे कि हम लोग के पास कोई गैस है, अब गैस को हम लोग को सॉलिड में चेंज करना है या मान लिया जाए लिक्विड में ही चेंज करना हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो पहली बात हम लोग क्या करते थे कि हम लोग टेम्परेचर की वजह से चेंज कर सकते थे। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो प्रेशर की वजह से भी हम लोग स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अगर गैस को हम लोग कंप्रेस कर दें, मतलब प्रेशर लगा के कंप्रेस करेंगे, तो इसका मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, आपस में और नज़दीक आ जाएगा। तो जिससे हम लोग को फिर ये लिक्विड स्टेट में मिल जाएगा। लिक्विड को और हम लोग प्रेशर लगा करके और लिक्विफाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिडिफाइज हो जाएगा, किस में, सॉलिड स्टेट में। तो इसी प्रकार प्रेशर की वजह से भी चेंज ऑफ स्टेट होता है। तो इसके लिए हम लोग को एक एग्जांपल दिया गया है कि एक गैस का मॉलिक्यूल, एक कंटेनर है, इसमें गैस फिल्ड है, ठीक है। और गैस को हम लोग एक ऊपर डेक लगा के ऊपर से एक वज़न डाल दिए। वज़न डालने से क्या होगा, ये नीचे की ओर प्रेशर लगाएगा। तो गैस जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस होने की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स पहले वाले जार में जो बहुत दूर दूर थे, वो क्या हो गया, धीरे धीरे नज़दीक हो गया। अब हम लोग और नज़दीक करने के लिए गैस को और नज़दीक कर, गैस मॉलिक्यूल्स का जो है हम लोग को थोड़ा और नज़दीक बढ़ाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को और बढ़ा दिए। मतलब इस बार दो हम लोग लगा दिए, एक वज़न डालने के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो फिर हम लोगों ने क्या ध्यान दिया कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत क्लोजली आ गए हैं। तो इसके वजह से हम लोग को क्या दिखाई दिया कि ये कुछ कुछ जो है लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया है। जो गैस है वो प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो चुका है। तो जिससे हम लोग को क्या पता चला कि प्रेशर की वजह से भी स्टेट चेंज होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को ये बात पता है कि वाटर जो है वो कहाँ कितने पे बॉयल होता है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम लोग कोई हिल स्टेशन जाते हैं, जैसे शिमला हो गया या मसूरी हो गया, ये सब हिल स्टेशंस पे जाते हैं, तो अगर हम लोग हाइट पे जाते हैं, मतलब मसूरी और मान लिया जाए शिमला जो होता है वो हम लोग के सी लेवल से कम 2000 मीटर अप साइड में होता है, मतलब ऊपर एरिया में होता है। जिसके वजह से वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, डिक्रीज़ रहता है। तो इसके वजह से हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट पे भी इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि वाटर जो हम लोग का नॉर्मल ग्राउंड सरफेस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, वही अगर हम लोग हाइट पे जा कर के वाटर को बॉयल करेंगे तो वो कुछ 92 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो ये कैसे इफ़ेक्ट किया, तो हम लोग जैसे हाइट पे गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। कम हो जाने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। मतलब ये 100 पे बॉयल होता था तो वो 92 पे बॉयल होने लग गया। तो एक और होता है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल का एक क्या स्वभाव होता है, लिक्विड क्रिस्टल नाम से ही पता चल रहा है, लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड पहला टर्म ही है लिक्विड, दूसरा टर्म है क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब कुछ भी सॉलिड पार्टिकल टाइप, ठीक है। एक लिक्विड है और दूसरा सॉलिड है। तो एक ऐसा चीज़ या ऐसा सब्सटेंस जो क्या होता है, रहता लिक्विड भी है और सॉलिड भी है, ठीक है। ये एक तरीके का इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मैटर है जो किसके, जिसका प्रॉपर्टी जो किसके बीच में लाई करता है। तो कुछ कुछ उसका जो प्रॉपर्टी है वो लिक्विड की तरफ रहता है, कुछ उसका जो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड की तरफ रहता है। मतलब ये दोनों के बीच का चीज़ है, ठीक है। ना वो पूरा तरीके से लिक्विड है, ना वो पूरे तरीके से सॉलिड है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। तो वो जो है एक एग्जिस्ट करता है स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसका कुछ एक रेंज है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही वो एग्जिस्ट कर सकता है। और वो जो है सॉलिड जो है उसका, वो बिलो द रेंज। और ये जो है अगर हम लोग इसका टेम्परेचर को क्या कर दें, उसके रेंज से कम कर दें, मतलब डिक्रीज़ कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये जो बिहेव करने लग जाएगा सॉलिड की तरह। इस लिक्विड क्रिस्टल का क्या खासियत है कि अगर हम लोग इसका टेम्परेचर का जो है रेंज, जो है इसका टेम्परेचर का रेंज अगर हम लोग कम कर दें तो वो सॉलिड की तरफ बिहेव करने लग जाएगा। वही अगर इस सब्सटेंस का हम लोग टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ कर देंगे तो वो किसके तरह बिहेव करने लग जाएगा, लिक्विड की तरह। मतलब ये एक तरीके से स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये दोनों कहलाता है। लेकिन अगर हम लोग इसके टेम्परेचर के साथ छेड़खानी करते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में भी चेंज हो सकता है और सॉलिड स्टेट में भी चेंज हो सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स। अब हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि अब हम लोग को गैस को लिक्विफाई क्यों करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि लिक्विफैक्शन हम लोग गैस का क्यों करते हैं, मतलब गैस को जो है लिक्विड के स्टेट में ज़्यादातर हम लोग क्यों मतलब कि यूज़ करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसका मेन रीज़न यही है कि अगर हम लोग लिक्विड स्टेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे कि मान लिया जाए गैस को हम लोग ज़्यादा कंप्रेस करके, प्रेशर लगा करके गैस को हम लोग क्या कर दिए, लिक्विफाई कर दिए। लिक्विफाई कर जाने की वजह से क्या होगा,
हम लोग को ये ट्रांसपोर्ट करने में और स्टोरेज में, मतलब कि ज़्यादा जगह हम लोग का जो लगता था पहले गैस में, अगर कोई भी गैस पार्टिकल को हम लोग फिल करेंगे तो वो ज़्यादा स्पेस लेगा, लेकिन वही हम लोग लिक्विफाइड गैस को अगर फिल करेंगे तो वो कम से कम स्पेस में ही ज़्यादा से ज़्यादा सामान अट सकता है। इसके वजह से ही हम लोग गैसेस को लिक्विफाई कर देते हैं। और भी बहुत सारे लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस जो है वो हर एक, मतलब गैसेस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एलपीजी का ही नाम हो, और भी बहुत सारा सिलेंडर होता है, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब जो गैसेस हैं इनका भी लिक्विफेक्शन बहुत ज़रूरी है हर एक फील्ड में। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सबका लिक्विफेक्शन पढ़ेंगे। अब जब एलपीजी का नाम ले ही लिए तो एलपीजी गैस जो है वो कैसे बनता कैसे है। अब जैसे हम लोग बात करें एलपीजी गैस का, एलपीजी गैस आखिरकार बनता कहाँ है। तो हम लोग को ये बात पता है कि जितने भी पेट्रोलियम गैस हैं, पेट्रोलियम गैस कहाँ पे रहते हैं, अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट रहते हैं, इस रीजन में, अर्थ के क्रस्ट रीजन में प्रेजेंट रहते हैं, जिसके वजह से जब हम लोग इसको बाहर की ओर निकालते हैं तो जो गैस रिलीज़ होता है उस गैस का नाम क्या होता है, पेट्रोलियम गैस। और जब उस पेट्रोलियम गैस को हम लोग अच्छे से प्यूरीफाई करते हैं, जब हम लोग लिक्विफाई करते हैं उस पेट्रोलियम गैस को अच्छे तरीके से हाई प्रेशर लगा करके, लो टेम्परेचर करके, तो हम लोग को एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी, जो हम लोग के घर में यूज़ हुआ होता है। और वो एक तरीके का डोमेस्टिक फ्यूल भी है हमारे लिए, खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल की तरह, डोमेस्टिक फ्यूल की तरह। ठीक है, और भी इसका बहुत सारा यूजेस है एलपीजी का, तो हम लोग एक समझ लिए। अब दूसरा, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस आखिरकार ज़रूरी क्या है, ज़रूरी क्यों होता है। तो पहली बात हम लोग, पहला पॉइंट यहीं पे क्लियर हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कवर, मतलब कि हम लोग का स्टोरेज जो है कम लगता है और ट्रांसपोर्टेशन में ईजी होता है। अगर मान लिया जाए एक गैस का पार्टिकल है और एक लिक्विड का पार्टिकल, ये एक गैस का है और एक लिक्विड का पार्टिकल, इस दोनों में अगर स्पेस का बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पेस ये वाला ले रहा है, वही अगर स्पेस इसका कम बात करें तो ये कम से कम स्पेस ले रहा है। तो हम लोग इससे क्या प्रूव कर सकते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज को है जो, वो कम स्टोरेज को मतलब एडजस्ट कर सकता है और ट्रांसपोर्टेशन में भी ईजी होता है। दूसरा पॉइंट है, एयर कंडीशनिंग में भी लिक्विफाइड गैस यूज़ होता है, जो सीएफसीज गैस यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर सिस्टम में या एयर कंडीशनर, जितने भी घर में एसी होते हैं उन सभी में जो गैस सिलेंडर प्रेजेंट होते हैं वो भी लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज, जो गैस होता है वो भी लिक्विफाइड स्टेट में ही रहता है, वो पूरे तरीके से गैसियस स्टेट में नहीं रहता है। ठीक है, लिक्विफाइड हो जाने की वजह से जो है इसका टेम्परेचर भी कम रहता है। अब जब देखेंगे सीएफसी गैस या कोई भी गैस अगर हम लोग टच करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा फील होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। अगर हम लोग लिक्विफेक्शन ऑफ गैस का सबसे बेस्ट एग्जांपल देखना चाहते हैं तो घर में हम लोग के डीओ होता है, जो डीओ का कैन होता है, डीओ का कैन को जब हम लोग प्रेस करते हैं तो हाई प्रेशर से क्या निकलता है, बहुत ज़्यादा गैस निकलता है। ठीक है, लेकिन वो अंदर में हम लोग जब उसको टच करते हैं तो फिर वो हम लोग को क्या कैसा फील लगता है, जो ठंडा लगता है। मतलब जब हम लोग बाहर से उसको ठंड वे करते हैं, छूते हैं, तो बाहर से हम लोग को कैसा लगता है, जब हम लोग स्प्रे कर देते हैं तो ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाई प्रेशर से जब गैस बाहर निकल जाता है तो अंदर में कुछ लिक्विफाइड गैसेस जो है वो प्रेजेंट रहता है। लिक्विफाइड गैस का प्रॉपर्टी ही है कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से हम लोग को वो बाहर से ठंडा फील होता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है कि लिक्विड जो है, लिक्विड ऑक्सीजन, वो पेशेंट के द्वारा भी यूज़ किया जाता है। मतलब कि हम लोग के हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट को भी लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ कराया जाता है, और इसका एक तरीके से रॉकेट प्रोपेलेंट में भी यूज़ होता है। रॉकेट प्रोपेलेंट में यूज़ कैसे होता है, अब जैसे रॉकेट प्रोपेलेंट होता क्या है, अब रॉकेट जो होता है, रॉकेट को लॉन्च होने के लिए एक हाई थ्रस्ट चाहिए, नीचे से ज़्यादा एक फोर्स चाहिए जिसकी वजह से वो ऊपर की ओर जा पाए। तो उसमें भी जो गैस यूज़ होता है वो होता है लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। ठीक है, इन दोनों का जो यूज़ किया जाता है तभी हम लोग का एक रॉकेट जो है वो सक्सेसफुली हाई थ्रस्ट, ये थ्रस्ट से ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक है, अब लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो हम लोग का कायरो क्रायो सर्जरी। अब क्रायो सर्जरी आखिरकार होता क्या है, तो क्रायो सर्जरी एक तरीके का ऐसा सर्जरी है जो कि एक जो अर्ली स्टेज कैंसर सेल्स होते हैं या जो टिश्यू जो होते हैं, जो मतलब डेड टिश्यू हो जाते हैं या अर्ली स्टेज जो कैंसर सेल होते हैं उनको डैमेज, मतलब कि रिमूव करने के लिए या ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत ठंडा होता है। ठीक है, और ठंडा होने की वजह से जो ये है एक तरीके से हम लोग के बॉडी सेल्स को रिमूव करने के लिए काम आता है। वैसे तो ये क्योर करने के लिए ज़्यादातर कैंसर को ही क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है, टू क्योर कैंसर, टू क्योर कैंसर सेल्स। ठीक है, अब कैंसर सेल्स भी वैसा है, कैंसर सेल जो अर्ली स्टेज में, जो शुरुआत शुरुआत में ही हुआ है,
ये नहीं कि फिर आखिरी स्टेज का वैसा वो नहीं कर पाएगा लिक्विड नाइट्रोजन, नहीं तो फिर अभी इतना महामारी ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब लिक्विड क्लोरीन जो है, अब लिक्विड क्लोरीन जो है वो वाटर को मतलब एक तरीके से प्योरीफिकेशन में यूज़ किया जाता है। अब बहुत सारे जो होटल्स होते हैं जो स्विमिंग पूल जिसमें प्रेजेंट होता है, तो स्विमिंग पूल को एक साथ अगर प्योरीफाई करना पड़ता है तो उसके लिए हम वो लोग जो क्या करते हैं लिक्विड क्लोरीन का यूज़ करते हैं। वो उससे क्या होता है, वाटर जो है पूरे तरीके से साफ़ हो जाता है, उसमें जितने भी जर्म्स या बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, और ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जो वाटर फिल्ट्रेशन होता है उसमें भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वाटर को प्यूरीफाई करने में भी क्लोरीन जो होता है लिक्विड क्लोरीन उसका यूज़ किया जाता है। अब आखिरी और यूजेज जो है लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस का वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वो भी लिक्विड स्टेट में यूज़ किया जाता है उसका फ्यूल बना करके रॉकेट के लिए। अगर हम लोग मतलब कि जो रॉकेट उड़ता है हम लोग का नीचे से आसमान की ओर जब जाता है रॉकेट, तो उनके अंदर जो फ्यूल यूज़ किया जाता है, तो जो फ्यूल जो होता है वो किन के मिक्सचर से बना रहता है, तो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के मिक्सचर से बना रहता है। अब लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्बसन मतलब कि कम्बस्टिंग एक तरीके का है, दोनों कम्बस्टिबल है। अगर हम लोग दोनों को जलाना चाहें तो एक दूसरे के, अगर मान लिया जाए हाइड्रोजन को हम लोग जलाते हैं तो वो बहुत एक्सप्लोजिवली जलता है, ऑक्सीजन की मदद से भी कोई भी चीज़ में आग लग सकता है, तो दोनों एक तरीके का क्या है, कम्बस्टिबल है। कम्बस्टिबल मतलब एक तरीके से जो जलने वाला पदार्थ होता है वो। तो इस तरीके से ये रॉकेट का फ्यूल में भी यूज़ होता है। अब नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे कि अब इंटर कन्वर्जन जो होता है सॉलिड लिक्विड गैस का, उसका हम लोग एक टेबल समझेंगे। फिर आता है एक नेक्स्ट टॉपिक इवापरेशन। ठीक है, इवापरेशन फिर ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ हम लोग फिर समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।